आबिल्लामिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बट नाज़रीन, आज जो मेरी पॉडकास्ट में करने लगा हूँ, ये मेरी इंतहाई फेवरेट है और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा। मैं अक्सर कहता हूँ कि मुझे रिक्वेस्ट नहीं करता। मेरी हर बेटी, मेरी हर बहन, हर वो औरत ज़िंदगी में इसको अपना रिकॉर्ड बना के रख ले, क्योंकि आज के जो पॉडकास्ट है, ज़िंदगी में हर औरत का वास्ता उस बीमारी से पड़ेगा जिसको मैं यहाँ शेयर करूँगा। यानी कि ये पॉडकास्ट हर औरत के लिए इतनी ज़रूरी है कि जो माएँ वो मैं इसको पेज बना के नुस्खे सारे लिख लें। एक से बढ़कर एक नुस्खा है जो मैं इसमें बताऊँगा। ख़वातीन अपनी ज़िंदगी में जो औरतों का बांझपन है, उन बांझपन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसका वास्ता ज़रूर पड़ता है। और जब किसी बच्ची पे ये प्रॉब्लम आती है, किसी जवान बच्ची पे, जब से जो फास्ट फूड आई है, जब से ये फूड चेंज हो गई है, हमारी बच्चियों की एक्सरसाइज खत्म हो गई, तो हमारी बच्चियाँ बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाती हैं। और औरतों का जो बांझपन के वजह से बीमारियाँ आती है, आगे मैं बीमारियों का भी जिक्र करूँगा। जब किसी बच्ची पे आती है, फिर वो अमलों के पास, हकीमों के पास, और आजकल जो डॉक्टर जो आ गए, उन्होंने लाख रुपए जेवर बेच के, पैसे बेच के बेचारी जब कोशिशें करती हैं, एक बात भूल जाती है, वो IVF कराती हैं, वो टेस्ट ट्यूब बेबी करती है। जब तक आपके जिस्म में ताकत ही नहीं है, जबकि आपके रहम और यूटस में बच्चे को पकड़ने की सलाहियत नहीं, आप जितने मर्जी इलाज करवा लें। यहाँ मैं बताऊँगा कि औरतों की वो सारी बीमारियाँ जिनका मैं जिक्र करूँगा और जिनका उससे जिक्र पड़ता है, जैसे हम अपने मैदे का ख्याल करते हैं, अपने दिमाग का ख्याल करते हैं, अपनी स्किन का ख्याल करती है, अपनी आंखों का ख्याल करती हैं। इसीलिए औरतें जो अपनी उनका रहम या यूटस है, जो उनका तौलीदी सिस्टम है, जो बच्चे पैदा करता है, ये सारे के सारे सिस्टम में सारी ज़िंदगी कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। और मैं जो अभी बताऊंगा, हर औरत का ज़िंदगी में कभी से वास्ता ज़रूर पड़ता है। यकीन करें, अगर आप इन जो मेरी मैं गुजारिशात आपसे करूँगा और आप इन पर अमल करेंगे, कोई औरत बीमार नहीं होगी, कोई बच्ची बीमार नहीं होगी। और उसमें कोई भी बीमारी, उसमें बीमारियों, जब हम बीमारियों पर हम जाते हैं, औरतों के बांझपन पे जब हम आ जाते हैं, तो पानी की थैलियाँ बनती हैं, गिल्टियाँ बनती हैं, PCOS का प्रॉब्लम होता है, फीमेल हार्मोन्स का प्रॉब्लम होता है, लिकोरिया की प्रॉब्लम बन जाती है। एक ट्यूब बंद हो जाती है, दूसरी ट्यूब बंद हो जाती है। बाज़ का डेट आती ही नहीं, बाज़ का डेट आके ख़त्म ही नहीं होती, और उसमें बाज़ का कई प्रॉब्लम उसकी आती है। और फिर साथ में वो भी कवर करूँगा, बहुत सारी मेरी बेटियों को जो छाती में गिल्टी बन जाती है, वो भी कवर होगी। यानी कि जिसम में किसी भी हिस्से में वो गिल्टी बनती है, कोई पानी की थैली बनती है, कोई PCOS का मसला होता है, डेट जारी नहीं होती, डेट बंद हो जाती है। बाज़ का मेरी बेटियों का, मेरी बहनों का, माओं का, बेटियों का अगर अगली उम्र बन जाके यूटस और रहम गिर जाता है, लटक जाता है, तो बाज़ का तो उसको गिल्टियाँ, रसौली इतनी बढ़ जाती है कि उसका ऑपरेशन या कैंसर का रूप अख्तियार कर लेती है। खुदा के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट मिनती इसलिए कर रहा हूँ कि इसको ज़रूर सुनना और ये नुस्खे किसी कापी पर लिख लेने हैं। हज़ारों औरतों का मुजरम नुस्खा। फिर और बात है कि यहाँ पर मैं अक्सर कहता हूँ कि ये जो पानी की थैलियाँ या रसौलियाँ हैं, या एक ट्यूब बंद है, दूसरी कुछ प्रॉब्लम और एक और भी बड़ी आती है। कुछ बच्चियाँ जब उनकी शादी होती है, तो नेचर का अजीब सा सिस्टम, जब उनकी प्रेगनेंसी किसी ट्यूब में हो जाती है और वो ट्यूब फट जाती है और फिर बच्ची एक ट्यूब रह जाती है, फिर बच्ची उसकी नहीं होती, उसका भी हम इलाज करेंगे कि एक अगर ट्यूब है तो वो बंद हो जाती है। अक्सर ट्यूबें बंद हो जाती है, ट्यूबें बंद हो, बच्चा कैसे हो, एग्स नहीं बनते, बहुत सारी बच्चियों के एग्स नहीं बनते, उनके अंडे बनते ही नहीं, उनके फर्टिलिटी का प्रॉब्लम आती है, उनके एग्स बनेंगे, उनकी डेट 24 या 28 दिन की नहीं होती, जब डेट ठीक नहीं होगी, उनका साइकिल ठीक नहीं होगा, उनकी हेल्थ ठीक नहीं होगी। आपने बच्चा IVF बाहर तरीका करके अगर यूटस में डाल दिया है, वो पकड़ता ही नहीं आगे से बच्चा। जैसे ही फिर जब 18 का मसला आता है, उस पर हम प्रोग्राम भी कर चुके हैं, यहाँ फिर आज जब उसको रिपीट करेंगे। जब जिसम में जान ही नहीं है, जिसम में ताकत ही नहीं है, तो आप बच्चे बाहर से उसको तैयार करके जब औरत के यूटस में रहम में डालते हैं, बच्चा एक्सेप्ट ही नहीं करती आगे से। मैं कहता हूँ आप वो भी इलाज करना, ये इलाज ज़रूर करें ताकि आपका जिसम में इतनी ताकत हो, वो बच्चे को पकड़ ले। अक्सर ये होता है कि जब लड़कियाँ होती वो बच्चा कैरी कर देता है, जैसे ही बेटा आता है दूसरे तीसरे महीने रहम उसको छोड़ देता है। यानी कि उसमें इतनी कमज़ोरी होती है, वो लड़का हुआ होता है इतना कमज़ोर होता है कि वो इस सारे प्रोसेस को चला नहीं सकता। आज मैं इस प्रोग्राम में ये वो सारे जिक्र का, वो हर्बल नुस्खे, वो होम्योपैथी नुस्खे, वो रूहानी नुस्खे सारे बताऊंगा, जिससे ये सारी की सारी बीमारियां ठीक होंगी। अगर मुजरब हज़ारों औरतों की आजमूदा है, आपने खुदा के लिए इसको ध्यान से सुनना है और इसको फॉलो कर। पहला काम तो स्टार्ट करते हैं हम तो कि यूटस में रहम में गिल्टियाँ पैदा हो जाती हैं और छाती में भी गिल्टी पैदा होती है, पानी की थैलियाँ पैदा हो जाती हैं, गिल्टियाँ बन गई हैं, पानी की थैलियाँ बन गई हैं, एग्स नहीं बनते, सारी जो प्रॉब्लम आती है उसके लिए वैसे मैं जो भी नुस्खा बताने लगा हूँ, चाहे पानी की थैलियाँ हैं, चाहे गिल्टियाँ हैं, चाहे छाती में गिल्टी बन गई, तो अभी जो नुस्खा बताने लगा हूँ, जो मैंने हज़ारों औरतों को पिछले कई सालों से दे रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, वो गिल्टी पानी की तरह पिघल जाती है। और अगर छाती में तो छाती साफ़ हो जाती है, अगर यूटस में तो यूटस साफ़ हो जाता है। करना क्या आपने, किसी भी पंसारी के पास जाना है, उसे कहना 10 ग्राम दे दे हल्दी, 10 ग्राम हल्दी, और 10 ग्राम दे दे सक सिम्बलू, 10 ग्राम हल्दी, 10 ग्राम सक सिम्बलू, इसको पीस लेना है। पीसने के बाद आपने इसके कैप्सूल भर लेने, बड़े कैप्सूल भर लेने हैं। पहला महीना आपने सुबह दोपहर शाम, या वर्किंग लेडी है सुबह शाम और सोते वक्त, यानी कि दिन में 3 कैप्सूल लेनी है। दूसरा महीना आपने सुबह शाम लेनी है। यकीन के 2 महीने के बाद जब टेस्ट कराते हैं, छाती की गिल्टी भी गायब हो जाती है, यूटस की गिल्टी भी गायब, गिल्टियों के वाले से या उसकी पानी की थैलियों के वाले से या कोई प्रॉब्लम वो ठीक हो जाती है। ये मुजरब है, आपने इसको किसी बच्ची को होता है, या आपने इस्तेमाल करना है, इंशाल्लाह ऐसे ठीक हो जाएगा। एक तो ये काम हो गया। दूसरा रूहानी तौर पर मैं वो नुस्खा यहाँ पर बताऊँगा कि वो जिक्रकार, वो तस्बीहात, जैसे मैंने पहले हम बताई थी। अगर आपके एग्स नहीं बनते, आपका बांझपन है, आपका रैम कमज़ोर है, आप यूटस कमज़ोर है, सारी चीज़ें कमज़ोर है, आपको ठीक नहीं हो रहा, उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने या मुसव्विर हो, या खालिक हो, या बारी हो,
इन अल्फाज में अल्लाह के नामों में वो तासीर है कि जिस्म ठीक होता है। या मुसव्विर हो, जो खालिक हो, या बारी हो, 5 तस्बीहां, या बर्रो या बदी हो, अल्लाह मुझे बेटा दे, या बर्रो या बदी हो 5 तस्बीहां, और सूरह मरियम एक बार, या रकीब या हफीज़ हो, अल्लाह मेरे जिस्म को पाक रख बीमारी से, 5 तस्बीहां ये आपने पढ़नी है। और पानी पे सूरह तारिक 111 बार, सूरह शम्स 41 बार, सूरह मोमिनून की आखिरी 4 याद 11 बार, और सूरह मरियम एक बार। ये पानी आपने दम करके 2 महीने पीना है। ये आपके यूटस और जो रहम का सारा सिस्टम उसको मजबूत करता है, और आपके जब एग्स नहीं बनते एग्स को बनाता है। ये रूहानी सपोर्ट है, हर्बल के साथ बनवानी। ये आपने पानी 2 महीने पीना है। पानी सिर्फ एक दफ़ा दम करना, बड़ा गोश्त बिल्कुल नहीं खाना। ये जिक्र अस्कार तस्बीहात आपने 2 महीने के अंदर आपका जिस्म इस काबिल होगा कि बिल्कुल ठीक हो चुकेंगी, आपको किसी किस्म की बीमारी नहीं होगी। यहाँ मैं एक और काम करूँगा कि जिस तरह मैंने हर्बल नुस्खा बताया कि कुछ लोग कहते हैं हमारे पास हर्बल चीज़ें नहीं हैं, हम क्या चीज़ इस्तेमाल करें कि हमारा सारा सिस्टम ठीक रहे। या मैं 2 दवाइयाँ बताऊँगा कि हमदर्द दवा खाना जो है एक वक्फा दारा, उसकी दवाई वो बनाते हैं निसा, NISA। निसा दवाई ऐसे जैसे आप अपने इस सिस्टम को ताकतवर करते हैं। टॉनक है इसका, टॉनक निसा। चाहे आपकी हैज़ डेट ज़्यादा आती है, चाहे डेट कम आती है, चाहे एग्स बनते हैं, चाहे एग्स नहीं बनते, चाहे पानी की थैलियाँ, रसौली की थैलियाँ, ये सारे सिस्टम को ठीक करती है। चाहे आपके हैज़ 2-2 महीने चलते रहते हैं, चाहे आज़ाद डेट आपकी नहीं आती, ये सबको कवर के सिस्टम को इंतहाई एक्यूरेट कर देती है। बच्चा अगर आप पेट में डालते हैं, बच्चा गिर जाता है, अबॉर्शन हो जाता है। इस सिस्टम की मजबूती का तरीका यहाँ अपने निसा गोलियाँ जो है, आम औरतें भी मैं कहता हूँ कि महीने में 4-5 दफ़ा ज़रूर खाएँ। उनकी डेट जब उनकी डेट ठीक रहेगी वो ठीक रहेंगी, और बुढ़ापे तक ये ना निशा नोट कर लें कि ये दवाई आपने हर महीने 4-5 दिन अगर खाती रहती तो आपका ये सारा सिस्टम ठीक रहता है। एक बात, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास हमदर्द की दवाइयाँ अवेलेबल नहीं, तो होम्योपैथी ने एक मैजिक दवाई बनाई हुई है, आप क्या याद करेंगे, अशोका क्यू। वही काम जो निशा करती है होम्योपैथी में अशोका क्यू करती है। ये आपके यूटस को, रहम को मजबूत करती है, ताकतवर करती है, उसकी डेट ठीक करती है, उसके एग्स ठीक करती है, सारे सिस्टम को इंतहाई एक्यूरेट विजिलेंट करती है ताकि वो बच्चे के प्यासों को संभाल सके। ये दवाई डेट नहीं आती, डेट कम आती है, जो भी प्रॉब्लम है, अशोका क्यू, ये आपने 10 कतरे सुबह शाम, मेरा मशवरा है कि जो बीमार है वो 2 शीशियाँ पी ले। जो नॉर्मल औरत है उसको महीने में 5-10 दफ़ा 5-10 दिन ये पीते रहना चाहिए, इससे वो ठीक रहती है। यानी कि अशोका क्यू लेनी है। कुछ यहाँ पे हर्बल नुस्खा बड़े अरसे से मेरे नाना जी और मेरे मामू जी देते थे, मैं भी उसको दूंगा। ये इस्तेमाल अभी और प्रॉब्लम बच्चियों को आती है, बात कि बाज़ बच्चियों को डेट नहीं आती, जो वेट बढ़ गया, वजन बढ़ गया, जो भी प्रॉब्लम, उनको डेट नहीं आती, तो बड़ी माएँ परेशान होती हैं। यहाँ मैं एक जादू का करिश्मा बताऊँगा, जिसके जिसके आप जब पहले दिन आप कहवा पियेंगे उसी दिन आपकी डेट आ जाएगी। यानी कि बच्चियों को अगर डेट रुक गई है 2-2 महीने 3-3 महीने आती, ये कहवा जादू के करिश्मात रखता है। मैंने जिस बेटी को भी दिया, कहती है अंकल दूसरे दिन पहले दिन ही मेरा काम हो गया था। वो जो कहवा है ना, पुराना गुड़, देसी अजवाइन, पुराना गुड़, देसी अजवाइन और मुनक्का, सिंपल 3 चीज़ें आपने लेनी। पुराना गुड़, देसी अजवाइन, मुनक्का, इसका कहवा बना के अगर मेरी कोई बेटी पीती तो उसका जो बंद है जो बंद डेट है उसको फौरी तौर पर ठीक हो जाती है। ये वो जिक्र अस्कार थे, ये वो तस्मियाँ थी, ये वो हर्बल नुस्खा जाते जो आपको रेंज जो आपकी मौजूद हो। अगर कोई बच्ची चाहती है कि सारी ज़िंदगी मेरी सेहत ठीक रहे, तो वो या मुसव्विर हो, जो खालिक हो, जो बारी हो, और अगर या मुसव्विर हो, जो खालिक हो, जो बारी को साथ यार कि वो या हाफिज़ हो, या बर्र हो, या बदी, और सूरह मरियम पढ़ती रहती है, वो ठीक रहती है। सूरह शम्स का अपनी कापियों में लिख लें, हर बेटी को जहेज़ में ये दें कि बेटा ज़िंदगी में कभी प्रॉब्लम आए तो आपने इस्तेमाल करना है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।